दोस्तों, एप्पल ने रिसेंटली एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप इंट्रोड्यूस किया है, मैकबुक नियो। तो इस वीडियो में हम इसी लैपटॉप के बारे में बात करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, कौन सा प्रोसेसर है, कितना स्टोरेज है, किसके लिए आइडियल है और कौन कौन से लोग इसको बाय कर सकते हैं, किनके लिए ये आइडियल होगा और इसकी प्राइस रेंज क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसमें हमें 13 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलती है जो हमें ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है अप टू 500 निट्स की, और इसमें 13.6 मिलियन पिक्सल्स होते हैं जो हमारी डिस्प्ले में रिच कलर दिखाने में हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा की। इसमें हमें 1080 पिक्सल का फ्रंट एक HD कैमरा मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है जब आप कोई मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं या फेस टाइम कॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें आने वाले कीपैड की या कीबोर्ड की। तो इसमें हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है मैजिक कीबोर्ड, इसमें हमें लॉक एंड अनलॉक का बटन मिलता है, और दूसरा है हमारा टच कीबोर्ड। इसमें हमें अपना टच सेंसर मिलता है, हम फिंगर की हेल्प से इसको लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं USB पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की। तो इसमें हमें USB-C टाइप के दो पोर्ट्स मिलते हैं। पहला पोर्ट जो USB-C का है वो 2.0 वर्जन का है, दूसरा पोर्ट जो है वो 3.0 वर्जन का है। तो पहला दोनों ही पोर्ट हमारे चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, और जो 2.0 वर्जन का है वो सिंपली चार्जिंग का सपोर्ट करेगा, और उसकी जो डेटा स्पीड होगी वो 480 Mbps होगी, और जो USB 3.0 पोर्ट है वो हमें स्पीड देता है अप टू 10 Gbps पर सेकेंड। एंड जो उसमें हम एक्सटर्नल डिस्प्ले अगर कोई लगाना चाहते हैं अपने लैपटॉप में, तो हम जो भी मॉनिटर लगाना चाहते हैं या डिस्प्ले लगाना चाहते हैं उसमें हमें 4K और 60 हर्ट्ज तक की डिस्प्ले ही ये सपोर्ट करेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके स्पीकर्स एंड माइक की। तो इसके दोनों साइड हमें स्पीकर मिल जाते हैं जिससे हम डॉल्बी साउंड को एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड, इसमें डुअल माइक सिस्टम होता है जिससे हमारी वॉइस आइसोलेट भी हो सकती है और हमारी वॉइस का वाइड स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, मतलब बहुत दूर की आवाज़ भी माइक कैच कर लेगा। वॉइस आइसोलेशन में सिर्फ हमारी वॉइस जाएगी और कुछ नहीं जाएगा, किसी की आवाज़ नहीं जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, या इसमें कौन सी चिप लगी है। तो दोस्तों, इसमें A18 Pro चिप लगी है, जो पुराने हमारे iPhone 16 Pro एंड Pro Max में जो चिप थी, सेम चिप इन्होंने लैपटॉप में लगाई है। इस चिप में हमें जो CPU मिलता है उसमें 6 कोर CPU मिलता है, और जो GPU मिलता है वो 5 कोर GPU है। हमारे आईफोन जो थे 16 Pro एंड 16 Pro Max, उसमें जो GPU था वो 6 कोर था, लेकिन इस लैपटॉप में 5 कोर GPU है। और इसमें हमें हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग भी मिलती है, और इसमें हमें मैश शेडिंग सपोर्ट भी होती है। दोस्तों, जो हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग है वो एक्चुअली लाइट की जो रियल फिजिक्स है उसको दिखाता है। उसके लिए एक डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है जिसकी हेल्प से जो हमारे ऑब्जेक्ट की जो शैडो बनती है वो इसी रे ट्रेसिंग की हेल्प से बनती है। पहले क्या होता था, ये रे ट्रेसिंग टेक्निक CPU से वो डेटा लेती थी, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करती थी, तो ये हमारे फ़ोन्स को या हमारे डिवाइस को स्लो करती थी और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करती थी। लेकिन अब इसके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर डाल दिया गया है रे ट्रेसिंग के लिए, जिससे ये ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है और लो पावर कंज्यूम करती है। मैश शेडिंग का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी सीन को ज्योमेट्री वाइज डिस्प्ले किया जाता है, उसमें ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं, तब उस सीन को दिखाया जाता है। लेकिन मैश शेडिंग की हेल्प से ये ज्योमेट्री को और इंटेलिजेंटली प्रोसेस करता है हमारा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके न्यूरल इंजन्स की। तो हमें इसमें 16 कोर न्यूरल इंजन मिलता है जो हमारी AI से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है इनको इफ़ेक्टिवली ये वर्क कराता है। जैसे AI की इमेज को प्रोसेस करना, या हमारा सिरी चलाना, या एप्पल का इंटेलिजेंस चलाना, ये सारे काम न्यूरल इंजन के होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरेज की।
तो ये हमें 2 टाइप की स्टोरेज में अवेलेबल मिलता है। अगर हम जो मैजिक कीबोर्ड है उसके साथ लेते हैं तो हमें ये 256 GB के साथ मिलता है, और अगर हम इसको टच आईडी के साथ लेते हैं, जो टच आईडी ट्रैक पैड है उसके साथ लेते हैं, तो हमें ये 512 GB का मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी इसमें कौन कौन सी है, तो इसमें जो हमें वाईफाई मिलता है वो 6E टेक्नोलॉजी का वाईफाई मिलता है, और जो ब्लूटूथ मिलता है वो 6.0 मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कलर्स की, तो हमें ये 4 कलर में मिल जाता है। पहला सिल्वर, दूसरा ब्लश, तीसरा इंडिगो एंड फोर्थ सिट्रस। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो जो हमारा मैजिक कीबोर्ड वाला लैपटॉप है जो 256 GB का आता है वो हमें पड़ेगा 69,900 का, और जो हमारा टच पैड के साथ आएगा वो हमारा पड़ेगा 79,900 का। हाँ, इसमें आपको 3,000 इंस्टेंट डिस्काउंट है अगर आपके पास ICICI, एक्सिस या अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड है तो। और हाँ, स्टूडेंट अपना स्टूडेंट डिस्काउंट और क्लेम कर सकते हैं, तो इफेक्टिवली आपको 62-63 हज़ार का लैपटॉप पड़ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये किन लोगों के लिए आइडियल कंप्यूटर रहेगा। तो दोस्तों जो एक नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं या नॉर्मल यूसेज करते हैं कंप्यूटर का, जिनको सिर्फ एक्सेल चलाना है या अपना सर्फिंग करनी है नेट पे, तो उनके लिए आइडियल है। और दूसरा जो एम्प्लॉयर हैं जिनको नॉर्मल अपना स्प्रेडशीट में काम करना है या की नोट्स पे काम करना है, एक्सेल या पावर पॉइंट इन पे काम करना है, तो ये उनके लिए आइडियल है। और थर्ड है स्टूडेंट, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उन सभी के लिए बेस्ट लैपटॉप है। हाँ, कॉलेज में अगर आपके पास कोई हैवी टास्क वाला काम नहीं है तो ये आपके लिए आइडियल है, लेकिन अगर आप हैवी टास्क वाला काम करते हैं तो ये आपके लिए आइडियल नहीं है, ये थोड़ा बहुत लैग कर सकता है। हालांकि ये बहुत पावरफुल मशीन है, लेकिन फिर भी आप अपने यूसेज के हिसाब से लैपटॉप लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नए बजट लैपटॉप को देख सकें और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।